अगर आप एक वीडियोग्राफर हैं या कंटेंट क्रिएशन की फील्ड से आपका ताल्लुक है तो आपने एक वर्ड गिम्बल ज़रूर सुना होगा। अब ये गिम्बल यूज़ क्यों होता है, इसका इस्तेमाल क्या है और ये कितने तक का आ जाता है और हमारे पास कौन सा है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वीडियोग्राफर अपनी जर्नी में ये बात बहुत ज़्यादा सुनता है कि यार तुमने इतना महंगा कैमरा ले लिया और ये अगर तुम लेके चलते हो तो इतना स्टेबल शॉट तो नहीं आता, और अगर मेरा आईफोन निकालूं तो वो तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अब जो हमारे फ़ोन का कैमरा होता है वो जब शूट करता है तो वो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहा होता है, जिसकी वजह से फुटेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आती है हमें। अब कैमरे को ले लें तो कैमरा रॉ शूट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें उसमें स्टेबलाइजेशन अगर मिलती भी है तो वो इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि कैमरा दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा होता है, क्वालिटी को लेके ज़्यादा फोकस्ड होता है कैमरा। तो इसलिए हम वीडियोस को स्टेबल करने के लिए गिम्बल यूज़ करते हैं। अब मैं पर्सनली जो गिम्बल यूज़ करता हूँ वो है DJI का RS4, जो कि मार्केट में आपको 1,10,000 या 1 लाख तक के आसानी से मिल जाता है। अब क्योंकि RS4 DJI की सबसे लेटेस्ट गिम्बल सीरीज़ है तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या इस पर सिनेमा कैमरा लग सकता है या फुल फ्रेम जो कैमराज होते हैं जो थोड़ी भारी बॉडी होती है वो इस पर लग सकती है। तो बिल्कुल लग सकती है, क्योंकि ये 3 kg तक का पेलोड उठा लेता है। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा वज़न डालना है कैमरे पे तो फिर आपको RS4 Pro की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि वो 4.5 kg तक का पेलोड ले लेता है, जिस पे आप आसानी से सिनेमा कैमरा और बड़े वाले लेंस लगा सकते हैं। अब बात करते हैं DJI RS4 के कुछ मज़ेदार फीचर्स के बारे में जो मुझे बड़ी हेल्प करते हैं जब मैं बाहर शूट कर रहा होता हूँ या कहीं इंडोर शूट कर रहा होता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब पुराने जो गिम्बल्स आते थे जब वो आप यूज़ कर रहे होते थे तो आपको अगर कहीं और जाना है, उस लोकेशन से मूव करना है, तो आपको पहले ऑफ करना पड़ता था, फिर सारे एक्सेस को बंद करना पड़ता था, तो वो एक बड़ा हेडेक था। तो अब ये है कि आप बटन दबा के रखेंगे, आप इसको पावर ऑफ करेंगे, ये सारे एक्सेस खुद ही लॉक हो जाएंगे। DJI RS4 से पहले जितने भी गिम्बल्स आते थे उसमें वर्टिकल शूट का ऑप्शन नहीं मिलता था, उसके लिए आपको एक्सटर्नल प्लेट ख़रीदनी पड़ती थी, फिर वो लगाते थे, तो वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता था, उसमें आपका एक्स्ट्रा खर्चा भी होता था। क्योंकि रील्स का ट्रेंड चल चुका है, शॉर्ट्स आ चुके हैं, तो उस वजह से अब उसमें वर्टिकल शूट का भी ऑप्शन दे दिया है। और उसमें बड़ी मज़े की बात यह है कि आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। अगर आप कहीं हॉरिजॉन्टल शूट कर रहे थे तो आपने सिर्फ उसको यहाँ से अनलॉक करना है और इसको मूव करके वर्टिकल लगा देना। और जब आपने इसको वर्टिकल लगा लिया तो आपने बस हल्की सी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने जो बैलेंस किया बताओ उसी पे आप यूज़ करना शुरू कर दें, हल्की सी एडजस्टमेंट आपको फिर भी करनी पड़ेगी। DJI RS4 में आपको 2 स्विचेस मिलते हैं, एक से आप जॉयस्टिक का मोड चेंज कर सकते हैं और दूसरे से गिम्बल के मोड चेंज कर सकते हैं। जॉयस्टिक में आपको 2 मोड्स मिलते हैं। एक मोड से आप अगर आपने कंपैटिबल जूम लेंस लगाया हुआ है तो आप गिम्बल यूज़ करते हुए ही जॉयस्टिक से जूम इन और जूम आउट दोनों कर सकते हैं, और दूसरे मोड में आप जॉयस्टिक से गिम्बल को पैन या टिल्ट कर सकते हैं। और दूसरे स्विच में आपको 3 मोड्स मिलते हैं गिम्बल को यूज़ करने के लिए। पहला पैन टिल्ट फॉलो मिलता है, दूसरा पैन फॉलो मिलता है और तीसरा FPV मिलता है। और FPV मोड मेरा फेवरेट मोड है भाई। तो इस गिम्बल के साथ आप बड़े क्रेजी शॉट्स ले सकते हैं। वॉकिंग शॉट हो गया, रनिंग शॉट हो गया, ऑर्बिट शॉट हो गया, लेकिन इस गिम्बल को बैलेंस कैसे करना है वो भी तो बताना चाहिए ना। तो वो हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।